पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में पीजी इंटर्न के साथ जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ख़ास तौर पर जो डॉक्टर कम्युनिटी है वो इससे ज़्यादा आहत है। जो बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं वो ख़ास तौर पर इससे ज़्यादा दुख महसूस कर रहे हैं। पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। इस समय हमारी मौजूदगी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है। शिमला का इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, और यहाँ पर जो तमाम बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं डॉक्टरी की, जो भविष्य में लोगों की जान बचाने का काम करेंगे, वो यहाँ पर इस पूरी घटना का विरोध जता रहे हैं। आपने देखा पूरे देश से अलग अलग तस्वीरें सामने आती रही, जहां पर कई जगह डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की तो कहीं पर नॉन एसेंशियल सर्विसेज को बंद किया गया। हालांकि आईजीएमसी में मरीजों की सुविधा का ध्यान रखते हुए इस तरह की कोई जो स्ट्राइक कॉल नहीं की गई थी, लेकिन यहाँ पर विरोध और रोष कहीं ना कहीं जो तमाम इंटर्न्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनमें नज़र आया है। कैंडल मार्च आईजीएमसी से शिमला के रिज मैदान की तरफ यहाँ से जा रही है। कुछ डॉक्टर्स हैं, इंटर्न्स हैं, इनसे भी हम बात करेंगे जो पूरी घटना है इसे लेकर। क्या नाम है मैडम आपका? बबीता। जो कुछ हुआ कलकत्ता में उसके बाद जाहिर तौर पर क्योंकि आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए आप ज़्यादा रिलेट कर पा रही होंगी इस बात से। अब क्या विरोध है आप लोगों को, और भविष्य में क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज़ें या कानून होना चाहिए या नियम होने चाहिए जिससे जो विक्षिप्त मानसिकता वाले आरोपी हैं वो ये सब करने से डरें? देखिए, सबसे पहले तो जो ये क्राइम हुआ है इसकी मैं कड़ी से कड़ी निंदा करती हूँ। हम इसका बहुत ज़्यादा रोष प्रकट करते हैं। इतनी ज़्यादा बात की जाती है, हर जगह हम ये सुनते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, जॉब्स करनी चाहिए। उसके बाद भी अगर हम अपने वर्क स्पेस में ही कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, सेफ फील नहीं करेंगे, तो और कहाँ करेंगे? आपने देखा वहाँ पे वो अपने ही वर्क स्पेस में थी, सेमिनार रूम में। हमारी भी कल को नाइट ड्यूटीज़ लगेगी, हमें भी सेफ फील होना चाहिए। अगर अभी से ऐसे इंसिडेंट्स आने स्टार्ट होंगे, ऐसे क्राइम्स होंगे, तो फ्यूचर में हमें भी डर रहेगा। जैसे उस लड़की के साथ हुआ, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और उनको इंश्योर करना चाहिए कि हमारी सेफ्टी का ध्यान दिया जाए। फैमिली के लोग भी डर जाते हैं अचानक से, जब किसी डॉक्टर के साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले अपनी बेटी का ध्यान आता है घर वालों को। हम तो कह नहीं सकते कि उसके पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी अभी, लेकिन हमारी भी पेरेंट्स हैं, कल को हम भी नाइट ड्यूटीज़ करेंगे। उन्हें हमेशा ये डर लगा रहेगा कि हमारी बेटी कैसी होगी, क्या कर रही होगी, वहाँ पे सेफ़ होगी कि नहीं, अपने ही वर्क स्पेस में, अपने ही हॉस्पिटल में सेफ़ होगी कि नहीं। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात है कि हॉस्पिटल जैसी जगह में, जहाँ पे हम लोग, इतना नोबल प्रोफेशन है, हम लोगों की जान बचाते हैं, वहाँ पर एक फ़ीमेल डॉक्टर के साथ ही ऐसा क्राइम हो रहा है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस बात पे कि आगे। तो निश्चित तौर पर ये एक चिंता का विषय रहता है परिवार वालों के लिए भी, क्योंकि बेटी जब पढ़ाई कर रही होती है तो फिर वो कहीं ना कहीं चिंता जो है वो हो जाती है। आपका क्या नाम है मैम? सेजल, जब ये घटना आपने सुनी कलकत्ता में इस तरह कुछ हुआ एक आपकी किसी कलीग के साथ जो कभी आपके साथ भी भविष्य में काम करती, क्या जहन में आया सबसे पहले? देखिए, गर्ल्स इंडिया में सेफ नहीं है काफ़ी टाइम से, तो हम जानते हैं, बट दिस टाइम अ मेडिकल गर्ल इज इन्वॉल्व, वी हैव टू गिव 24 आवर ड्यूटीज़, 36 आवर ड्यूटीज़। दैट गर्ल ऑल्सो गिव 36 आवर ड्यूटीज़। आफ्टर दैट शी वॉज रेस्टिंग इन द रूम, इन द सेमिनार रूम, एंड आफ्टर विच दैट हैपेंड, देन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? कौन हमारी प्रोटेक्शन करेगा? उसके लिए वी नीड द आंसर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड वी आर वेरी सैड फॉर व्हाट हैपेंड एट कलकत्ता। आज घर वाले क्या बोलते हैं जब इस तरह की कोई घटना होती है, तो फिर घर वाले क्या बोलते हैं फ़ोन करके, या फिर क्या उनको लगता है? मैं बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ सोच के बहुत डिवास्टेटिंग है दिस थिंग कि उसके घर वालों पे क्या बीत रही होगी। उसके दैट गर्ल फर्स्ट ऑफ ऑल उसने नीट यूजी देती है वो, उसके बाद वो MBBS करती है फॉर 5.5 ईयर्स, उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए टेस्ट देती है, एंड देन आफ्टर शी गेट द सीट। और उसके इतनी मेहनत करने के बाद ये सब चीज़ें जब उसके साथ होती हैं तो घर वाले पे भी क्या बीतेगी, तो आप जान सकते हैं। आईजीएमसी में किस तरह का माहौल लगता है आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, IGMC में that's basically in Himachal Pradesh, and we all know that Himachal Pradesh is a very safe place for girls, and in that case, like I can say in IGMC we are really safe. आपका क्या नाम है? शगुन, जब आपने सुनी कलकत्ता का यह पूरा इंसिडेंट जो हुआ, सब फर्स्ट थॉट क्या माइंड में आया आपके? सबसे पहले मेरे मन में यही आया कि ये बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, मतलब मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। इट वॉज़ वेरी बैड एंड शेमफुल एक्ट, और इसकी वजह से मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए। मतलब सबसे पहले मेरे पापा का ही फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि सेफ़ रहना बिल्कुल, और ऐसे मतलब अगर ऐसे माहौल रहा तो कल को हम भी नाइट ड्यूटीज़ कैसे करेंगे? हमारे पेरेंट्स को हर वक्त ही टेंशन रहेगी कि हम कैसे हैं और क्या है वो सब। तो डॉक्टर एक इस तरह का प्रोफेशन है कि लड़का लड़की का भेद नहीं किया जा सकता, सुबह और रात का कोई फ़र्क नहीं किया जा सकता।
तो घर वाले इस बात को लेकर भी कभी टेंशन में आ जाते हैं कि बेटी कल को नाइट ड्यूटी करेगी तो उसकी भी सेफ्टी को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ जी, ये तो है ही है। मतलब वैसे भी मतलब घर वालों के कितने कॉल आते हैं, मतलब दिन में हम इतनी दूर रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, मतलब इतने टेस्ट, हमारी लाइफ तो वैसे भी इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है और ऊपर से ये एक अलग ही, अगर मतलब बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करते, बट एटलीस्ट हम ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि हम जहाँ पर हैं वहाँ पर हम सेफ़ रहें। अगर वहाँ पर भी हम सेफ़ फील नहीं करते तो फिर हम कहाँ जाएँ। ठीक है, आपका क्या नाम है मैम? इशिता गुप्ता। इशिता गुप्ता, जब आपने सुना ये तो आपके माइंड में क्या थॉट आया, मैं ये जानना चाहूँगा। हम आजकल देखते हैं कि रेप केसेस वैसे ही बहुत आ रहे हैं, बट जब कोई मेडिकल फील्ड से रेप केस आया तो ओनली मेडिकोज आर स्टैंडिंग। वाई नॉट एवरीवन एल्स इन इंडिया? जब हमने देखा कि निर्भया केस था, द होल इंडिया वाज स्टैंडिंग, बट नाउ व्हेन सिर्फ मेडिको से रिलेटेड केस आया तो ओनली डॉक्टर्स आर स्टैंडिंग। इट शुडंट बी लाइक दैट। अच्छा, तो जब वर्क प्लेस पर अगर सेफ्टी की बात करें, पर्टिकुलरली अगर आईजीएमसी की हम बात करें, तो यहाँ पर किस तरह की सेफ्टी और सिक्योरिटी का है आईजीएमसी में? आईजीएमसी में आई वुड से सेफ्टी बहुत अच्छी है वैसे, बट हम फिर भी डिमांड करेंगे कि हमारे लिए भी सीसीटीवी कैमरास वगैरह इंस्टॉल होने चाहिए और सेफ्टी का पूरा ध्यान वैसे भी रखा जाना चाहिए। इस पूरे इंसिडेंट में एक जो व्यक्ति था वो अचानक से अंदर हॉस्पिटल में आकर एंटर हो गया और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे गया। आपको लगता है आईजीएमसी में भी इस तरह लोग आना जाना, इस तरह पर भी चेक होना चाहिए कि कौन अंदर बाहर आ रहा है, जा रहा है, रात के वक्त विशेष तौर पर? अभी ये हॉस्पिटल है तो वी कैन नॉट क्वेश्चन एनीवन हु इज कमिंग इनसाइड। वी डोंट नो व्हाट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट विल बी और वेदर और नॉट दैट पर्सन इज अ पेशेंट और नॉट। बट हाँ, एक चेक रखा जाना चाहिए कि जो पेशेंट अंदर आ रहे हैं और जो उनके साथ अटेंडेंट आ रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं, या फिर वो सिर्फ अपने फॉर दिस हीनियंस क्राइम्स आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू बात करने के लिए। तो एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय ये कि एक बेटी जो वहाँ पर ड्यूटी कर रही थी, रेप कहीं और नहीं होता, कोई रास्ते में रेप नहीं होता, आते जाते वक्त नहीं होता, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। अस्पताल की सुरक्षा उस वक्त क्या कर रही थी? जो पुलिस प्रशासन का डर है, जो कानून का डर है, आखिर वो क्यों आरोपी के मन में नहीं था? आरोपी के फ़ोन में जिस तरह की सामग्री मिली है, चाहे बात की जाए उसको पॉर्न देखने की जो आदत थी वो, या फिर इसके अलावा उस आरोपी का बार बार अलग अलग लड़कियों को शिकार बनाना, शादी करने के बाद शादी का ना टिकना, या फिर लगातार लड़कियों के साथ अफेयर में इन्वॉल्व रहना, ये कहीं ना कहीं एक आरोपी की विक्षिप्तता को दर्शाता है। किस तरह से एक आरोपी लड़की के प्रति एक विक्षिप्त मानसिकता रखता है, लड़की को सिर्फ एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करने की ये जो मानसिकता है, ये पुरुषवादी समाज को हटाने की ज़रूरत है। घर की बेटियां जब काम के लिए बाहर निकले तो माता पिता को इस बात की चिंता ना हो कि बेटी सुरक्षित घर वापस लौटेगी या फिर नहीं। समाज को एक इस तरह का माहौल देने की ज़रूरत है कि समाज में जब बेटी काम करने के लिए निकले तो माँ बाप भी निश्चिंत हो कि बेटी पूरी तरह सुरक्षित है और डॉक्टर बनकर समाज की सेवा कर रही है। हम बात करते हैं देश की आज़ादी की। आज देश आज़ादी के 78 साल पूरे करने जा रहा है, लेकिन 78 साल बाद भी देश की बेटियां, हमारी अपनी बेटियां, अपनी बहनें देश में सुरक्षित महसूस नहीं करती। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।